हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता है, हमने क्लास 12 का जो है फर्स्ट यूनिट का जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज इसमें हमारा थर्ड चैप्टर है विद्युत विभव, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 12th में भी, और आपके आगे जो आप कोई भी फील्ड जिस फील्ड में भी जाओगे वहाँ पे ये बहुत आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों। तो हमने पढ़ा था इससे पहले चैप्टर जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा चार्ज है, आवेश है, वो आपका एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। ठीक है, आपको पता कोई प्लस आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र बनेगा, माइनस आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र बनाता है इसको हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं। एक तो आप जो अभी तक व्यक्त कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी उससे माप रहे थे। और अब जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, तो विद्युत विभव की हेल्प से हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र को मापेंगे। यानी कोई चार्ज होगा उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम मेजर करेंगे विद्युत विभव की हेल्प से। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है विद्युत विभवांतर की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी डिफरेंस है किसी दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो क्या है, जैसे आप इसकी डेफिनेशन में देखो तो डेफिनेशन है कि वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। सपोज आपके पास क्या है, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक वैद्युत क्षेत्र है ई। ठीक, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, ऐसे। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र के बीच में हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी। ठीक, अब कोई आपके पास क्या है, सूक्ष्म परीक्षण धनावेश है, यानी आपके पास कोई क्यू नॉट है। क्यू नॉट लेते हैं हम सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को, और ये हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है, प्लस। तो इसको जब हम क्या करेंगे, मान लो हमारा ये जो क्यू नॉट है वो यहाँ पे है, ठीक है, बी पॉइंट पे, और हमें इसको बी से ए तक लेके जाना है, बी से ए तक लेके जाना है। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र जो है इस क्यू नॉट पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस आवेश पे क्या करता है, जो बल लगाता है उसी डायरेक्शन में लगाता है, यानी इसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, मगर हम इसको लेके आना है इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमें कुछ बाह्य कार्य करना पड़ेगा, यानी बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको खींच के इधर की तरफ लेके आना पड़ेगा, ए की तरफ। ठीक, तो इस क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही हमारा क्या है, विद्युत विभवांतर है। ठीक है, यानी किसी भी परीक्षण धन आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या है, विद्युत विभवांतर होता है। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, बी से हम ला रहे हैं ए में, तो इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। ठीक, और क्या करना पड़ रहा है हमें, कार्य, तो डब्ल्यू अपॉन, और किसको ला रहे हैं, क्यू नॉट को, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, यानी क्यू नॉट आवेश को हमें लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है। ठीक है, तो ए पॉइंट में ला रहे हैं बी से, तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, और कार्य कितना करना पड़ रहा है हमें बी से ए लाने में, तो इसको बी ए भी लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू बी ए, यानी बी से ए तक ला रहे हैं ना, जो हमें कार्य करना पड़ रहा है आवेश को बी से ए तक लाने में। ठीक है, तो उसको डब्ल्यू बी ए भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक आपका वोल्ट ही होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, जिसको वी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको विद्युत विभवांतर समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपका क्या है, वैद्युत विभव भी है। ठीक है, अगर आपको विभवांतर समझ में आ गया हो तो विभव भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन है हमारी वैद्युत विभव। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के बराबर हो जाए जो प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी आपका क्या है, सपोज आपका कोई आवेश है कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब एक वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से ई, जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, ऐसे हमने इसकी दिशा बना रही है। ठीक है, इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम ए। ठीक, अब क्या है आपका जो परीक्षण धन आवेश है
इसमें क्या कर रहे थे हम, बी से ए पे लेके आ रहे थे। इसमें क्या है, हम इन्फिनिटी से, कहीं इन्फिनिटी में आपका क्या है, क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। अब वहां से उसको उठा के लेके आ रहे हैं कहाँ पे, ए पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, यानी डब्लू करना पड़ता है, वही हमारा क्या होता है, वैद्युत विभव होता है, ठीक है। इसमें हम बी से ए में ला रहे थे, इसमें आपको याद रखना है कि अनंत से ए पॉइंट पे ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक। तो यही हमारा वैद्युत विभव होता है। तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है, वी ए माइनस वी बी। पहले हम इसको लिखते हैं डब्लू, सपोज ये पॉइंट हमारा बी है, तो डब्लू बी ए अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब हम इस बी पॉइंट पे हमारा इन्फिनिटी में है, वी ए माइनस, तो इसको मैं इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, वी इन्फिनिटी इक्वल टू डब्लू बी अपॉन ए। और आपको याद रखना है इन्फिनिटी में यानी अनंत पे जो आपका विभव होता है वो जीरो होता है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। विद्युत विभव कितना होता है, जीरो। तो वी ए माइनस जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी वी इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ये पूरा जीरो हो गया, तो क्या बना, केवल ये बनेगा डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया वैद्युत विभव, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, केवल हमने क्या करा, इसकी जगह इन्फिनिटी रख दिया बस, और इन्फिनिटी में विभव आपका जीरो होता है, ठीक है। याद रखना है आपको। तो ये आपकी वैद्युत विभव की डेफिनेशन बन गई, ठीक है। आपको ये याद रखना है दोनों में क्या अंतर है। इसमें वैद्युत क्षेत्र के अंदर बी से ए में लाना है, और इसमें बी से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी बी से मतलब इन्फिनिटी से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी ए पॉइंट पे हमें अगर किसी आवेश को लाते हैं तो जितना हमें कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या होता है, वैद्युत विभव होता है, ठीक है। कार्य क्यों करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि अगेंस्ट आ रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस क्यू नॉट पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, मगर हम इसको खींच के इधर की तरफ ला रहे हैं दोनों केस में, तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। और इसका मात्रक भी आपका क्या होगा, वोल्ट ही होता है, ये याद रखना, दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हमारे साथ बने रहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा मैं आपका। थैंक यू।